वो सीटेट 24/1/2023 का जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था पेपर 2 का, उससे संबंधित हैं, जो क्लास 6 से 8 वाले स्टूडेंट एपियर होते हैं और जो ग्रेजुएट होते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में भी अब जो शिक्षक बनेंगे किसी भी राज्य में, वो अब ग्रेजुएट वाले ही बनेंगे। DLED और BTC जैसे कोर्सों को धीरे धीरे राज्य स्तरीय लेवल पर बंद किया जा रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप सभी का मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। देखिए, पेपर 1 का जो रेशियो रहा है सफल और असफल छात्रों का, वो तो कुछ हद तक जो जैसा पुराना जो पैटर्न है उसी को फॉलो करते हुए रहा, लेकिन 6 to 8 ज़्यादातर विद्यार्थी असफल हो जा रहे हैं। कारण ये है कि आपको प्रॉपर ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा तब आपको मालूम चलेगा कि आखिर आप तैयारी किस दिशा में कर रहे हैं और क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आज समय व्यतीत न करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल मेथड में होगा, और बाइलिंगुअल का मतलब होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैं कोई एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर मैं दोनों लैंग्वेज को प्रेफर करूंगा तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जब 6 to 8 का जो एग्ज़ाम होता है पेपर 2 का, उसमें एक सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में लिया होता है। तो ये जिन छात्रों ने मुझे भेजा है उनका पेपर 2 जो है वो सोशल साइंस है। तो जो जितने भी सोशल साइंस वाले हैं उसे देख लें। अगला वीडियो जो मैं अगर पेपर 2 का अपलोड करूंगा वो साइंस वाले स्टूडेंट का भी होगा, उसे भी आप देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंट ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट। पहला है इंट्रापर्सनल स्किल्स, दूसरा है अटेंशन एंड मेमोरी, तीसरा है फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम्स, चौथा है परसेप्चुअल एंड मोटर कैपेसिटीज़। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से संवेगात्मक विकास का हिस्सा कौन सा है। पहला अंतःव्यक्तिगत कौशल, दूसरा अवधान व स्मृति, तीसरा शारीरिक प्रणाली की क्रिया और चौथा है प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ, इसका पहला आंसर हो जाएगा अंतःव्यक्तिगत कौशल। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश आप देखते हुए चलिएगा, व्हिच फैक्टर डिटरमाइन एंड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। चलते हैं पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। पहला आनुवांशिकता, दूसरा भौतिक वातावरण और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण तीनों ही बच्चों के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन भी है और आपको सही तर्क चुनना है। कथन है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथन भी गलत है और कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों ही गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बीच बच्चों के विकास की क्या भूमिका है। पहला, दोनों की कोई भूमिका नहीं है, दूसरा परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तीसरा समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका है, या फिर फोर्थ, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों का अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चौथा
संवेदी गामक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है, SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज। इस पियाजे से संबंधित वीडियो को मैंने पिक्चर सहित अपने चैनल पर डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर जरूर देखें और उससे अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि जब तक आप पियाजे को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी सीटेट की तैयारी अधूरी ही रह जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पियाजे से संबंधित है। मैंने क्या कहा कि पियाजे से संबंधित क्वेश्चन सीटेट में चाहे वो किसी भी लेवल का हो, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, पियाजे से संबंधित सवाल भर भर कर पूछे जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर ही जितने भी मनोवैज्ञानिक से संबंधित, चाहे वो स्किनर हो, पावलॉव हो, कोहलबर्ग हो, जितने भी हार्वर्ड गार्डनर हो, जितने भी सिद्धांत है और जितने भी सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैंने उसको भी कई वीडियो में आपको दिया है। आप जाकर उस क्वेश्चन को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से ... होती है। पहला, गुणात्मक रूप से भिन्न, दूसरा मात्रात्मक रूप से भिन्न, तीसरा से कम और चौथा से बेहतर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? पहला, यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, दूसरा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, तीसरा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और चौथा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेवाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सहनिर्माण की प्रक्रिया है। पहला, व्यवहारवादी, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा सूचना के प्रसंस्करण और चौथा मनोगति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या लेवाइगोस्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? पहला, बच्चों से उपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज और पाएंगे। दूसरा, बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। और तीसरा, बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक कि जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए। रोमा को धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना और निम्न में से किसका उदाहरण है? दूसरा, पार, तीसरा अनुकरण अधिगम, तीसरा है बहुबुद्धि और चौथा है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पार, जिसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। कथन और तर्क से संबंधित फिर क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कथन ए है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क है, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका ये भी गलत है, कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है,
वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों की गहराई से देख पाते हैं। पहला, तर्क गणितीय बुद्धि। दूसरा, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। तीसरा, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। और चौथा, भाषाई बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तर्क गणितीय बुद्धि। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित वीडियो मैंने उसका भी पिक्चर सहित अपने चैनल पर डाला है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और अच्छे मात्रा में पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो जाकर आप मेरे चैनल को विजिट करें और उससे देखें और उससे अपने नोट्स को बनाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? पहला, जेंडर समता। दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता। तीसरा, जेंडर भूमिका में लचीलापन। और चौथा, जेंडर समानता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? पहला, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामिकीकरण है। दूसरा, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। तीसरा, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। और चौथा, यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दूसरा और तीसरा ही सही है मात्र। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है और दूसरा, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? पहला, आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी? दूसरा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? और तीसरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और चौथा है, भारत में सामाजिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। दूसरा है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तीसरा है, उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए परंतु पढ़ाई पर नहीं। और चौथा है, प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने को कहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? पहला, सहयोग। दूसरा, पृथक्करण। तीसरा, नकारात्मक भेदभाव। और चौथा, नामिकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, फर्स्ट, सहयोग। समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति सहयोग है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। दूसरा है, बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाए जाएं। तीसरा है, बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाए। और चौथा है, उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और बच्चे को महत्व दिया जाए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं
कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने की कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे स्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चों में किस लक्षण के होने की संभावना है? पहला डिस्ग्राफिया, दूसरा डिस्कैल्कुलिया और तीसरा डिसलेक्सिया और चौथा स्वलीनता। अधिगम विकार से संबंधित वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। अधिगम विकार से संबंधित ये प्रश्न है और अधिगम विकार से संबंधित प्रश्न आपको चाहे वो पेपर 1 to 5 हो या पेपर 6 to 8 हो, दोनों में पूछे जाते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। और ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चे सुस्वर पाठन नहीं कर पाते हैं तो वो डिसलेक्सिया से संबंधित विकार माने जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उससे संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। लेट्स क्रैक सीटेड बाय शिवम, जहाँ पर आप सर्च कीजिए और अधिगम विकार, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, सारे मनोविज्ञानिक से संबंधित प्रश्नों का स्लाइड दिया गया है। आप जरूर अपने तैयारी को अंतिम रूप प्रदान करें। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता क्या है? पहला है बिना उबू के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, दूसरा है लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, तीसरा है अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता और चौथा है दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। देखिए, रचनात्मकता कंस्ट्रक्टिव क्या है? अपसारी ढंग से, रचनात्मक ढंग से, रचनात्मकता को ही अपसारी कहते हैं, तो रचनात्मकता अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? पहला, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, तीसरा व्यवहार में उपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और चौथा उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? पहला, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दूसरा अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, तीसरा सहारा पाने के लिए काम पूरा करना और चौथा साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण क्या है? पहला, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दूसरा अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, तीसरा सहारा पाने के लिए काम पूरा करना और चौथा साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कथन है, ध्यान से देखिएगा। प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी पहला सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, दूसरा मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है और तीसरा बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते। चौथा है अपने सीखने के सुसाध्य करने के लिए दूसरे की सहायता व मदद लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
ए फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं और दूसरा अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पहला नज़रअंदाज कर देना चाहिए, दूसरा उन्हें सजा देनी चाहिए, तीसरा उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और चौथा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए मतलब। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक पहला उन्हें किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते, दूसरा उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, तीसरा उन्हें किसी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं और चौथा खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है, पहला एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है, दूसरा परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी है, दूसरा है एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित गतिविधियों से अधिगम कराने का महत्व देता है, और चौथा है एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम करने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला और तीसरा ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से हटकर बाल केंद्रित गतिविधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है, और पहला ऐसी प्रगतिशील कक्षा जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर उनकी सक्रिय भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, अभिकलन और कथन है इसका, विद्यार्थियों के विविध प्रकार के समूहों को पढ़ाते समय शिक्षक उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह का चर्चा नहीं करना चाहिए। दूसरा है तर्क है इसका कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को पहला अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा प्रत्यक्ष निर्देशों के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, तीसरा संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, और चौथा मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए कि बच्चे प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसाधन के प्रावधान करना चाहिए जिसमें करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? पहला ठोस से अमूर्त, दूसरा अपरिचित से परिचित, तीसरा उच्च क्रम से निचले क्रम और चौथा जटिल से सरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस से अमूर्त, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यहाँ से सोशल साइंस स्टार्ट हो रहा है। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? पहला अरिकामेदु, दूसरा कावेरी पट्टिनम, तीसरा अमरावती और चौथा मदुरई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही हैं? पहला, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, दूसरा बुद्ध ने अपने उपदेश सांस्कृतिक भाषा में दिया, तीसरा बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी, और
चौथा है बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, न कि संस्कृत भाषा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथनों ए तथा बी को पढ़े और सही विकल्पों का चुनाव करें। पहला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। दूसरा है स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है परंतु बी गलत है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिमेखलाई का महाकाव्य के विषय में सही है। पहला, यह तमिल में लिखा गया था। दूसरा, यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था। तीसरा, उसमें कोलवन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और चौथा, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है, बी सही है और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम लोग वर्तमान के समय में कहां से आकर ब्रह्मपुत्र की घाटी में बसे। पहला, बांग्लादेश। दूसरा, म्यांमार। तीसरा, लाओस और चौथा, कंबोडिया। राइट आंसर इज म्यांमार। अहोम के लोग वर्तमान समय में म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है। पहला, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। दूसरा, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। और तीसरा, अंग्रेज इतिहासकार ओविगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी दोनों सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था। पहला, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और चौथा, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासी की तरफ व्यवहार ऐसा था कि पहला, उनका जीवन उपनिवेश से पहले जैसा था वैसा ही चलता रहा। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं ने अपने क्षेत्रों पर प्रशासनिक अधिकार बनाए रखा। तीसरा है, आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। और चौथा है, वन उत्पाद पर अधिकार आदिवासियों के लोग के पास ही रहे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका मिलान कराना है आपको। कोलकाता मदरसा 1781 हो जाएगा। बनारस सांस्कृतिक कॉलेज ये हो जाएगा आपको 1791। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम ये हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। और वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच आया था वो एजुकेशन से ही संबंधित था। ये आया था आपको 1854 में।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और स्क्रीनशॉट लेकर इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आपको डेट के साथ साथ जो पुरातत्व जो संस्थान है वो जो स्थापित हुए थे वो डेट भी पूछ लेता है। आपके सामने में ये प्रश्न है। कलकत्ता मदरसा, राइट आंसर 1791। बनारस संस्कृत कॉलेज, राइट आंसर 1791। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, जिसे मैकाले का शिक्षा अधिनियम भी कहते हैं। वुड डिस्पैच 1854। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? सही उत्तर का चुनाव करें। पहला महात्मा गांधी, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा ज्योतिबा फूले, चौथा राजा राम मोहन राय। गुलामगिरी जो था नन अदर देन ज्योतिराव फूले का लिखा हुआ था। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई एग्जामों जनरल प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाती है। याद रखिएगा, गुलामगिरी लेखक ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़े। पहला है, बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। दूसरा है, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला की नकल को आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए और आर सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, इसका आपको ये हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। एक ही पाठ सकल बैठाएं छुतही लेत धौ काकी, छुतही जेवन छुतही अंचवन, छुतही जग उपजाया, कहे कबीर ते छुति विरचित, जाके संग नमाया। आपके विचार में शिक्षक इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? पहला, पवित्रता और तथा अपवित्रता की अवधारणा से जन्मे से ही विरासत मिलती है। दूसरा, पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होते हैं। तीसरा, अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना तथा हमारे विचारों की अवधारणाओं से निर्धारित होती है। और चौथा, सामाजिक समूहों के बीच विषमता समाज को क्रियाशील बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सामाजिक समूहों के बीच विषमता समाज को क्रियाशील बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में मध्यम मार्गीय नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किस विधियों को अपनाते? पहला, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना। दूसरा है, ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। और तीसरा है, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। और चौथा, चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किससे बना था? पहला, आधुनिक एवं परंपरागत उद्योग। दूसरा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। तीसरा, कृषि एवं उद्योग। और चौथा, विदेशी एवं घरेलू निवेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है अंटार्कटिका, चौथा है यूरोप और लास्ट है उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव होगा इस प्रकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका और लास्ट में यूरोप। दक्षिणी ध्रुव वृत्त अवस्थित है।
23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 25.5 डिग्री या 50 डिग्री। ये इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर 86.5 डिग्री पे 66 डिग्री पर अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ और गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होती है? पहला है पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उनकी तुलनात्मक दिशा, तीसरा है स्थान विशेष की अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, और चौथा है स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच होगा ग्रीनविच पर समय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच का पर समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 बज अपराह्न। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? पहला मध्य एशिया स्टेपी, दूसरा दक्षिण अफ्रीका वेल्स, अर्जेंटीना पंपास और ब्राजील कंपोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ब्राजील कंपोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, दूसरा लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती है, और तीसरा लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी दोनों सही है। कम ऊंचाई नहीं, अधिक ऊंचाई होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैच द फॉलोइंग ए क्वेश्चन। महाद्वीपीय संहति सिलिका एवं मैग्नीशियम, महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका और एल्युमिनिया, और कोर निकेल और लोहा सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ ये सुमेलित है और बाकी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? पहला भारत के मानसूनी पवने, दूसरा भारत के उत्तरी मैदानों की लू, तीसरा पूर्वी पवने और चौथा पश्चिमी पवने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत की मानसूनी पवने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़िए और सही कथनों का चुनाव करें। पहला है कथन ए, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। कथन बी है, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। और ऑप्शन सी है, ज्वार भाटे तरंगों के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है। केवल विद्यार्थी ए का जो कथन है, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ? पहला भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, दूसरा याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, तीसरा ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, और चौथा गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ के कारण ऊनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और उससे संबंधित क्वेश्चन है। कथन ए है, कोल्लार की खानें विश्व की गहरी खानों में से एक है जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। दूसरा है, कर्नाटक में सोने के निक्षेप है। ऑप्शन नंबर कोलार जो है कर्नाटक में ही है, और ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस और ईंधन के समान
लक्षण क्या हैं? पहला, दोनों के बनने में लगभग समान समय लगता है। दूसरा, दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तीसरा, दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण बन सकती है। और चौथा, दोनों को बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार के सह उत्पाद बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है? पहला, छोटे भूखंड और साधारण औजारे। दूसरा, संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्र। तीसरा, अर्धशुष्क क्षेत्र। और चौथा, अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, बी और डी। सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर, खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्थिक स्तर का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है लोगों में नकारात्मक राय बनाना, लोगों को हीनता के दृष्टि से देखना, लोगों को एक ही छवि में बांधना। उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए और बी, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना और लोगों को एक ही हीनता की दृष्टि से देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? पहला, राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम। तीसरा, स्ट्रीट वेंडर विक्रेता अधिनियम। और चौथा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। राइट आंसर इज राजद्रोह का केस कानून, जो अंग्रेज के जमाने का बना ही कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स के विवरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच का विवाद का मामला है। दूसरा, नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। गुड एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है वो, और नदी जल बंटवारा जो भी होता है, ये दोनों ही जो फैक्टर होते हैं वो केवल भी राज्यों के बीच का बंटवारे से संबंधित होता है। और क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि राज्यों का जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के संबंधित मामले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर दो, लेबर चौक। दादन व्यवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति के पास होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनिन के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हो। दूसरा, लक्ष्मी लकड़ा 27 भारतीय रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी। उपरोक्त कथनों में से रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर थर्ड, जीवन जीने की मान्यता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते थे। राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। तीसरा, कल्याणकारी राज। और चौथा, पुलिस राज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? पहला, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश। तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और चौथा, भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर इज भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु तो सरकार द्वारा कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लक्ष्य 0.2। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों की गहनता समझ क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनको जीवन वास्तविकताओं को जोड़ने को आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण के कौशल का आकलन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी और सी। आज सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, जहां तक इसका सच्चाई आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, सहारा रेगिस्तान में दिन के समय बहुत गर्मी होती है, जब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारणों और उपयुक्त के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के संप्रत्यय के प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी और सी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका सभी सही हैं। यह आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ावा देते हैं, यह आकलन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, और चौथा, यह आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना आकलन में आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, मौखिक प्रदर्शन द्वारा और लिखित रिपोर्ट दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय परक शोध के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, कक्षा में स्थानीय ज्ञान का समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले की चिंता का विषय लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्रोतों की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, और चौथा, रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, अधिगमकर्ता केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का सार्थकता क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, विषय वस्तु रटने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, हाशिए वाले समूहों ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। हाशिए में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करके, और दूसरा, विद्यार्थियों से हाशिएकृत समुदायों की पहचान करवाने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्या से रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्रण को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए कहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक कार बेचान में गाड़ी चलाती महिला, और दूसरा, एक परिष्कृत तेल बेचने में खाना बनाता युवक। इसका थोड़ा इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी थोड़ा गलत लग रहा है हमको। Which of the following example would you given to waste challenges the stereotype gender is discussing? Advertisement. First, a female driving in a car in endorsement. दूसरा, a male cooking in a refined oil endorsement.
थर्ड, ए फीमेल वॉशिंग ए क्लॉथ इन ए डिटर्जेंट इंडोर्समेंट, एंड फोर्थ, ए वर्किंग फीमेल इन ए क्लॉथिंग इंडोर्समेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, a female driving in a car and a female driving in a car endorsement, and second, a male cooking in a refined oil endorsement। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण स्कूल में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित कराते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करती एक सरपंच। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर में से थर्ड है, कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीकों को अपनाएंगे? ऑप्शन नंबर फोर्थ, वृत्त चित्र पर पर्दे पर दिखाना और परिचय करना, और बातचीत करने के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के नेतृत्वकारियों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को स्थानीय नेता के प्रासंगिक उदाहरण देने चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में कौन सा तरीका या तरीके कक्षा में समानता को बढ़ावा देने व प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समावेशित माहौल स्थापित करना, और दूसरा अधिगम शैलियों और अक्षमता को विकसित करना। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र कक्षा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। एक सरकारी अस्पताल का दृश्य, एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, और दूसरा पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल एक ऐसी विद्या विशेष है जो मनुष्य और उसके वातावरण के बीच संवाद का अध्ययन करता है। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सी वैध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक लैंगिक भेदभाव पूर्ण है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कथन है और कथन में से आपको सही आंसर चुनने हैं। कथन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, सामाजिक विज्ञान मानवीय मूल्यों के निर्माण की आदर्श जिम्मेदारी वहन करता है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक, नैतिक एवं मानसिक ऊर्जा पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे वे विद्यमान सामाजिक वास्तविकताओं से सजग रहे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है और ये पैसेज से संबंधित है। आप पैसेज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पैसेज को तो जो आप पैसेज जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा वही आपको वहाँ पे परफेक्ट आपको बनाएगा। तो इसीलिए पैसेज को न स्किप करते हुए चलते हैं आज के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैसेज हिंदी आप लिटरेचर लीजिए, चाहे संस्कृत लिटरेचर लीजिए, चाहे इंग्लिश लिटरेचर लीजिए, पैसेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग देन यू क्रैक द सीटेट। जब तक आप पैसेज को बनाना नहीं सीखिएगा, उसमें से आंसर को निकालना नहीं सीखिएगा, आपके उत्तर, आपके जो नंबर हैं वो सीटेट में हमेशा नीचे ही रहेंगे, क्योंकि पैसेज टू द पॉइंट आंसर देता है और टू द पॉइंट ही आपको जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
इच्छानुसार दो भाषाओं व्यवहार करना, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाए। जब अध्यापक उन्हें सहारा देते हैं, शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है? सवाल को ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैं प्रश्नों को शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अंतरण ... क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड, रटने की प्रवृत्तियों पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, खोजबीन पद्धति। पठन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता, यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ा रही थी, मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों को संकेत किया और कर्मवाच्य समझाएं। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थी ने समझ लिया है। जब मैंने उन्हें अभ्यास करने के लिए सुझाव दिए तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक वाक्य में किसी तर्क को 2 विरोधाभासी बिंदुओं को पहली और तीसरी पंक्ति अभिव्यक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है कि दूसरे वाक्य को देखें। यह प्रश्न है किससे संबंधित निष्कर्ष निकालने संबंधी पाठन की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणात्मक चिंतन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शब्दों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या गलतियां मायने रखती है? बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियां कहाँ सबसे अधिक मायने रखती है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती है क्योंकि लेखन ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, तंत्रिका संबंधी चक्र। भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, त्रिभाषा सूत्र। इस संस्कृत का गद्यांश है और संस्कृत मैंने क्या कहा, लिटरेचर से संबंधित जितने भी गद्यांश है वही आपके नंबर को अप एंड डाउन निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए आप जितना अधिक हो सके आप पैसेज का अभ्यास करें ताकि आपके प्रश्न सीटेट में सही हो और आपके अच्छे नंबर आ सके। स्किप करते हुए चल रहे हैं ताकि पैसेज से संबंधित क्वेश्चन को हटाया जा सके।
संस्कृत में एक सवाल को देखिएगा, अधोलिखितेषु किंग व्याकरण पाठयन शिक्षण संबंध नास्ति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठेन प्रमुखेन किम आयन्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिकल्पना निर्माणेन पूर्वानुमानन पाठकस्य अनुमानन निश्चनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्यम अस्माभिः शुद्धपाठस्य प्रयोग करणीय अधोलिखितेषु एकं शुद्धपाठेन प्रयोगस्य कारणेषु न गन्त्यन्ते शुद्धपाठाय। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 एतेषु चित्राणि सतिविष्ठानि बहुरुचिका सब च भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारिका व्याकरण शिक्षायां श्रवण अवतरण पर्यन्ते सा उदाहरणी प्रदायति छात्रेभ्यः नियमान् व्याख्याति संचरण अभ्यास करियति छात्रा तथापि अभ्यासेषु सम्यक् निष्पादनं न कुर्वन्तु अधोलिखितेषु सारिकाया कृते परमासत् पद्धता एषु अनुपुक्तं चिन्तन्ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ सामर्थ्य सब सिंधुते छात्रे सब प्रयास करणीय। संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको देख लिए हैं। आप चलते हैं आज के, ये था आपके लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है भाषाया अध्ययनम किं कथ्यते। राइट आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा विज्ञानम। ये था आपके लास्ट क्वेश्चन। फिर किसी नए डेट के नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, स्टे विथ ट्यून शिवम झा, लेट्स गेट एक्साइटेड बाय शिवम झा पर। धन्यवाद।